नमो नमः। शुभ संध्या। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः नवदेहली संचालितम् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रम् तस्य संस्कृत भाषा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम वर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मैंने कुछ सूचना दी है, जानकारी दी है बैनर का, तो विवरण दिया है, तो इसके बारे में आपको सबको स्पष्टता है? कुछ अभी अनुवादस्य आवश्यकता अस्ति वा? नास्ति। ये प्रतिदिन की आवृत्ति है, तो इतना तो आपको अभी सुन सुन के अभ्यास हो गया होगा कि मैंने क्या बोला है ना? अभ्यास आम आम आचार्य। हाँ। अधुना हिंदी भाषायाः अनुवादस्य आवश्यकता नास्ति खलु? आम आम। हाँ, सम्यक् अस्ति। एवम् एव यदि प्रतिदिनं वयं किंचित किंचित श्रवणं कुर्मः तर्हि सम्यक् भाषाभ्यासः भवति। सुनकर के समझने का अभ्यास हो जाएगा और किंचित किंचित संभाषणस्य अभ्यासं करिष्यामः कुर्मः तर्हि संभाषणस्य अपि अभ्यासः भवति। एक ही बात को, एक ही टॉपिक को यदि हम बार बार सुनते हैं तो उसको भी सुनकर के समझने की हमारी स्थिति आ जाती है। बार बार बोलने का मतलब यह रटना नहीं है और उसको प्रैक्टिकली प्रयोग करना है। जब उसकी आवश्यकता है उस समय बोलना है, ध्यान में रखते हुए। हाँ, कुछ चीजें अभ्यास के लिए मैं आपसे तुरंत पढ़ाते समय ही 2 बार बुलवाता हूँ, वो अभ्यास है, उसको रटना नहीं कहते हैं। पर अभ्यास के बाद में उसका प्रयोग भी आवश्यक है। अभ्यास के लिए कुछ वाक्य हमने जो सुने हैं, जो दिख रहे हैं सामने, उन्हीं को हम रिपीट कर सकते हैं। लेकिन प्रयोग में क्या करना है, कुछ नए वाक्य प्रैक्टिकली प्रात्यक्षिक रूप से जो दिख रहे हैं उनको हमें अपनी तरफ से भी तैयार करना है, बोलना है। ठीक है, तो गत वर्गे वयं किं किं पठितवन्तः? कः वदति? पिछले वर्ग में हाँ, डोली महोदय स्वागतम्। हाँ हाँ जी आचार्य। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, स्त्रीलिंगे, पुल्लिंगे और नपुंसकलिंगे। सुंदरम्। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। बहुवचनम्। एक, द्वि, बहुवचनं। सुंदरम्। तदपि स्त्रीलिंगे, पुल्लिंगे, नपुंसकलिंगे। अस्तु, उत्तमम्। अहम् एतत् सर्वं पाठितवान्। अनन्तरं व्हाट्सएप समूहे एकं ध्वनि संदेशं प्रेषितवान्। मैंने एक ध्वनि संदेश, वॉइस मैसेज भी आपको भेजा था, है ना? आप लोगों ने सबने सुना ही होगा इनकी व्याख्या के बारे में, क्या है ना? अच्छा, तत् एकवचनं पठितवन्तः, द्विवचनं पठितवन्तः, बहुवचनं पठितवन्तः। किंतु एकवचनं कस्य अस्ति? किस शब्द का है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन? शब्द तो बहुत सारे हैं, है ना? हाँ, एतस्य विषये कः वदति? यदि आपने ध्वनि संदेशम, ऑडियो मैसेज यदि सही से सुना है तो आप बता सकते हो क्या शब्द था, किसका एक वचन, किसका द्विवचन और किसका बहुवचन। कः वदति अन्य? और कोई प्रयत्न करें? कोई नया व्यक्ति प्रयत्न करना चाहे? नास्ति कोऽपि? एक वचन। हाँ, एषः, एषा, एतत्, एतेषां शब्दानाम् एकवचनं। सुंदरम्। अन्यः कः वदति? और कोई? सर मैं बोलूं?
जी हाँ, अवश्यम। द्विवचनम् एतौ एते एते पुल्लिंग स्त्रीलिंगे नपुंसकलिंगे। उत्तमम्। बहुवचनम् एते एताः एतानि। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। उत्तमः। एषः एषा एतत् एकवचनम्। एषः एषा एतत् एकवचनम्। एतौ एते एते द्विवचनम्। एतौ पुल्लिंगे एते स्त्रीलिंगे एते नपुंसकलिंगे द्विवचनम्। एते एताः एतानि बहुवचनम्। एते पुल्लिंगे एताः स्त्रीलिंगे एतानि नपुंसकलिंगे। हाँ, ये तो आपने बताया कि बहुवचन क्या होता है, क्या क्या बनता है, द्विवचन क्या बना, लेकिन उसका मूल एक शब्द मैंने आपको बताया था, है ना? जो अभ्यास आपका पूरा हुआ उसके बाद गृह कार्य के रूप में बताया था कि इन सब का मूल शब्द एक है। एषः का भी, एषा का भी और एतत् का भी। स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में प्रयोग अलग हो रहा है। एषा बन रहा है, एषः बन रहा है, और इनका जो मूल शब्द है वो एक ही है। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। अभी आप उस लेवल पे पहुंच गए। पहले दिन यदि मैं आपको कहता इसका मूल शब्द एतत् है तो आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन जो मूल शब्द है वो नपुंसकलिंग में वैसा ही रहता है, केवल बोलने में एतत् बोला जाता है, अंत में त सुनाई देता है। मूल शब्द दकारांत है, एतद, इतना ही फर्क है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। उत्तम। द्वितीय शब्द कह, इतना समझ में आ गया तो आपको दूसरा भी शब्द समझ में आया होगा। दूसरा शब्द तद, बहुत तद। तो तद शब्दस्य पुल्लिंगस्य रूपाणि कह वदति। पुल्लिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तद शब्द की पुल्लिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कह वदति। साई महोदय वदति वा? स्वागतम्। सः तौ ते। सः तौ ते। निर्मला महोदय, स्त्रीलिंगे तद शब्दस्य किं रूपम्? कः प्रयोग? सुंदरम, ते ताः। सुंदरम, बहु उत्तमम, समझ में आ गया सबको। पद्मिनी महोदय, तत् शब्दस्य, तद शब्दस्य नपुंसकलिंगे एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तत् ते तानि। तत्, अब जो मूल शब्द है तद है, दकार, लेकिन यहाँ नपुंसकलिंग में क्या बनता है? तत्। हाँ, कहीं कहीं पर तद भी प्रयोग होता है, लेकिन उसको हम आगे सीखेंगे। अभी जिस स्तर पे हैं हम यहाँ पर, इतना पर्याप्त है। ठीक है, उत्तम। तद शब्द से तत् ते तानि। और तीसरा भी एक शब्द हमने पूछा था, तृतीय अपि शब्दः अस्ति सर्वनाम शब्दः किम। 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 सुंदर। नेहा महोदय, नेहा छाया। आम् आचार्य। पुल्लिंगे शब्दस्य पुल्लिंगे एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं वदति वा? कः, कौ, के। सुंदरम, बहु उत्तमं। कः, कौ, के। स्त्री धर्मेंद्र महोदय, स्वागतम्। किम शब्दस्य स्त्रीलिंगे एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं वदति वा महोदय? का के कहा। का के के का। कहा। सुंदरम, बहु उत्तमम्। हाँ, और नपुंसकलिंगे कः वदति? मीना रावल। आचार्य। मृणालः वदतु। स्वागतम्। किम के कानि। किम के कानि। बहुत सुंदर, बहु उत्तम। ये तो अभी आपको समझ में आ गया कि इनका मूल शब्द क्या है और उनका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या बनता है। बहुत उत्तम। सर, आपने आचार्य महोदय, जी, आपने मेरा नाम लिया? नहीं, आपका नाम नहीं लिया था मैंने, लेकिन हो सकते आप। जी, हाँ, जी, नपुंसकलिंग में। हाँ, वदतु, भवती वदति वा? हाँ, तत् वदतु। ते तानि बहुवचन। हाँ, तत् एतत् एते एतानि। हाँ, एतत् शब्द से एतत् एते एतानि। सुंदर, बहु उत्तम। किम शब्दस्य अस्तु। अभी ये तो हमने शब्द बताए, लेकिन इनके वाक्य बना के प्रयोग करने हो तो प्रयोग कर सकते हैं। एतत् शब्दः पुल्लिंगे एकवचने, द्विवचने, बहुवचने वाक्यं वदति वा कोऽपि? आम् महोदय। हाँ, सौम्या अय्यर, सौम्या अय्यर, सौम्या महोदय,
भवती वदति वा? रश्मि महोदय, पुल्लिंगे भवती वदतु वाक्यानि। एतत् शब्दः सर्वनाम। स्वागतम्। अस्तु। एतत् किम्? एतत् किं? एतत् सुन्दरं पुष्पम्। सुन्दरम्। एते के? एते पुष्पे। हम्म। एतानि कानि? एतानि पुष्पाणि। एतानि पुष्पाणि। सुन्दरम्। एतत् किं लिङ्गम्? एतत् नपुंसकलिङ्गम्। अहं पुल्लिङ्ग पृष्टवान्, भवती नपुंसकलिङ्गे वदति, चिन्ता नास्ति, उत्तममस्ति। ओके ओके, पुल्लिंग बोलो सर। आं वदतु कृपया। एषः एषः मकरः। एतौ कौ? एतौ मकरौ। एते के? एते मकराः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्, अभिनन्दनम्। अनन्या महोदया, भवती वदति वा? आं महोदय। स्त्रीलिङ्गे वाक्यानि वदतु कृपया। एतद् शब्दः सर्वनाम पुल्लिङ्गे। एषा का? स्त्रीलिंगे न? आमां सत्यम्। एषा का? एषा सारिका। सुन्दरम्। सा का? सा सारिका। सुन्दरम्। द्विवचनं बहुवचनं? एते के? एते सारिके। से एताः काः? एताः सारिकाः। सुन्दरं। सारिका, सारिका इत्युक्ते किम्? न जानामि। महिला अस्ति, महिलायाः नाम सारिका। महिला अस्ति तर्हि महिलायाः नाम भवति सारिका। किन्तु सारिका शब्दस्य अर्थः अपि अस्ति। शुकं जानन्ति भवन्तः? शुकः पोपट। पोपट, तोता। शुकेन सह एकं नाम आगच्छति। राघुमैना। शुकसारिका। शुक सारिका, तोता मैना। मैना। ओके। मैना एकं पक्षी भवति, सारिका। सा सारिका। धन्यवादः। स्वागतम्। एतत् शब्दस्य रूपाणि सन्ति, प्रयोगः अस्ति, तथैव तद् शब्दस्य वाक्यानि पुल्लिङ्गे। प्रवीणा महोदया, भवती वदति वा? कृपया स्वागतम्। तद् शब्दः पुल्लिङ्गे एकवचन, द्विवचन, बहुवचने वाक्यानि। तत किं? तत मंदिरम। ते के? ते मंदिरे। तानि कानि? तानि मंदिराणि। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। तत् ते तानि। किं लिङ्गम् एतत्? कौन सा लिंग? नपुंसकलिंग। अहं किं वदामि? पुल्लिङ्गे वाक्यानि वदतु कृपया। एषः तद् शब्दस्य एषः बालकः। प्रवीणा महोदय, प्रवीणा बालको। एते के? एते बालकाः। एतद् प्रातिपदिकं न, एतद् शब्दः न, तद् शब्दस्य पुल्लिङ्गे। ओके। तो दूसरी कौन सी पद्धति है कहते हैं? मैं बोलूं सर? आमां वदतु, भवती वदतु। प्रभात महोदय वदतु। अस्तु। सः कः? सः बालकः। तौ कौ? तौ बालकौ। ते के? ते बालकाः। सुन्दरं। ते बालकाः। सुन्दरं। तद् शब्द पुल्लिङ्गे। बहु उत्तमम्। उत्तमः अभ्यासः, उत्तमम् उत्तरम्। प्रवीणा महोदय, प्रभात महोदय, सुन्दरम्, उत्तमः प्रयत्नः।
जागृति महोदय, तत्शब्दस्य स्त्रीलिंगे वाक्यानि। सा तत्शब्दः बालिका, सा बालिका, ते बालिके, ताः बालिकाः। सुंदरम, बहु उत्तम। ये आकारांत इकारांत। सा नदी, ते नद्यौ, ते नद्य नद्ये, तः नद्यः, बहुवचने ताः किम? नद्यः, ताः ताः नद्यः, ताः नद्यः, ताः नद्याः। ताः सुंदरम। नद्यः। I'm ताः rectifying. नद्यः। Thank you. सुंदरम, धन्यवाद, बहु उत्तम। धन्यवाद आचार्य। किम शब्दस्य पुल्लिंगे प्रश्नवाक्यानि कः वदति? आम् आचार्य। आम्। मारिया महोदया वदतु, स्वागतम्। एषः कः? एषः बालकः। एतौ कौ? एतौ बालकौ। एते कः? एते बालकाः। बराबर है सर? हाँ, उत्तमम् अस्ति। केवल कह शब्द का बनाना था, कह बालकः ऐसा भी बोल सकते। इसमें एषः शब्द या एतत् का प्रयोग आवश्यकः नास्ति, अनिवार्यः नास्ति। कह बालकः, एषः बालकः आप कर सकते हैं। और कह ऐसा भी आप प्रयोग है, कह बालकः, का बालिका, के बालकाः। केवल वैसा ही प्रश्न पूछा बिना किसी के, तो भी आप पूछ सकते हैं। दोनों तरह से सही है, है? आप सर्वनाम परक उत्तर लेना चाहते हैं तो कह बालकः पूछ सकते हैं और उत्तर एषः बालकः। आचार्य और एक मुझे पूछिए, और एक कोई समय आंसर करती हूँ। जी, ध्वनि ही नास्ति मारिया महोदय। प्रश्न पूछिए सर, प्रश्न। आचार्य, का, हाँ, का और एक बोलते हैं, का सः बालकः, कौ तौ बालकौ, के ते बालकाः। हाँ, के, जी जी आवाज आ रही। के, तो के का उत्तर ते बालकाः बोलने की आवश्यकता नहीं है, बालकाः इतना भी बोला तो चलेगा। हाँ, उत्तम। तो ये आपको समझ में आ गया शब्द प्रयोग कैसे करना है। किंतु अभी आप लोगों को समझ में ही आया। एक मिनट रुकिएगा, अभी समझ में ही आया है, पर ये समझ में कब तक रहता है? जब तक वो व्यवहार में आता है अथवा सुनते हैं। तो सुनना तो पूरा हो गया, अब ये शब्द दोबारा भी सुनने को मिलेंगे, लेकिन वो उसके लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी? व्यवहार। इन शब्दों को सीखा है, अब इनको छोड़ नहीं देना है, इनको व्यवहार में रखना है। तो आसपास की जो भी चीज दिखती है उस चीज के बारे में आप प्रश्न मन में पूछिए और स्वयं ही उत्तर दीजिए, है ना? हाँ, आपके पास में घड़ी है, आपके सामने खड़ी है और उसको देख करके आप क्या मन में सोचेंगे, क्या प्रश्न करेंगे? अंजनी महोदया वदति वा? आपके सामने खड़ी है, उसको देख करके कुछ प्रश्न मन में सोचना है और उत्तर देना है। इन शब्दों का प्रयोग करके क्या उत्तर देंगे, क्या प्रश्न करेंगे? मेरे को पूछा सर? अंजनी। अच्छा, अंजनी महोदया। स्वाति देसाई, स्वाति महोदया, श्रिया। रानी महोदया। हेलो, एषा का, एषा घटी। द्विवचने बहुवचने आप? एते के, एते घट्यो। एतः का, एतः घट्याः। घट्यः।
एताः गत्यः सुंदरम घट्य सॉरी सुंदरम उत्तमः। एवमेव यदि यानम् अस्ति, विमानम् अस्ति, द्वारम् अस्ति, व्यजनम् अस्ति, घटः अस्ति, चषकः अस्ति, चमसः अस्ति, हस्तः, कर्णः, केशः, सत्यं खलु? लेखनी, कूपी, दर्वी, चालनी, जननी, पुत्री, भगिनी, बालिका, महिला, छात्रा, स्थालिका, नासिका, जिह्वा। एतादृशाः ऐसे एतादृशाः शब्दाः सन्ति। ऐसे बहुत सारे शब्द आपके सामने हैं। इनको लेकर के आप अब धीरे 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 एक्टिवेट हो सकते हैं, प्रवृत्त हो सकते हैं। प्रवृत्ताः भवन्ति वा? हाँ, तो अब इसी को आपको संस्कृत में सोचना है और बोलना है। सोचने की प्रक्रिया 3 लेवल पे होती है। सोचने की प्रक्रिया 3 लेवल पे आप कर सकते हैं। एक सामान्य रूप से जो प्रक्रिया होती है सोचने की, मन का काम है, मन ही सोचता है। लेकिन मन अकेला सोचता है, उसके लिए एकाग्रता बहुत चाहिए आपकी, उसके अंदर स्पेशलिटी चाहिए आपकी, तो वो होती नहीं, तो फिर मन डाइवर्ट हो जाता है। तो दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, वाणी। मन से सोचा और तुरंत वाणी को साथ में लो, तो मन में ही नहीं सोचना है, वाणी से बोलना। तो वाणी से बोलने के भी 2 लेवल है। एक इतना धीरे, ऐसा हम खुद ही बोले और खुद ही सुन सके, उतनी वाणी का प्रयोग है ना। और दूसरा है थोड़ा जोर से बोलना कि हम भी सुन सके और सामने भी कोई दूसरा सुन सके। वाणी के भी 2 लेवल होते हैं। एक बहुत धीरे कि हम बैठे हैं रूम में, हम भी पढ़े, और हम भी कई बार आप देखा होगा कुछ पुस्तक आप पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हुए ना तो आपकी आवाज बिल्कुल मौन होती है ना, मन में ही नहीं पढ़ते, होठ आपके हिल रहे होते हैं, जिह्वा, दांत सब प्रयोग में आते हैं, लेकिन वो आवाज बाहर किसी को सुनाई नहीं देती है। आपके बहुत नजदीक कोई बैठा हो तो शायद उसको सुनाई देगी। विशेष रूप से तब जब आप बैंक में खड़े हो या बैंक से पैसे ले रहे हो, तो आपने देखा होगा बैंक का कैशियर पैसे गिनता है, देखा है ना। आप बहुत पास में खड़े होते तो आपको सुनाई देता है 1 2 3 4 5 6 7 8। वो इसलिए इतनी ऊंची आवाज में बोलता है कि मन में बोला तो संख्या भूल जाएगा, और जोर से बोला तो दूसरों को सुनाई देगी। तो दोनों ही काम उसको नहीं करने होते, तो थोड़ा धीरे बोलता है। और बाकी कुछ काम ऐसे होते तो हम जोर से बोलते हैं। तो आपको जो पहला अभ्यास करना है शुरू में, वो जोर से बोल के करना, जैसे अभी आप वर्ग में कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये विषय आपको स्पष्ट हुआ। और पृष्ठ संख्या 69 जो है उसके ऊपर मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं स्क्रीन। फलकम दर्शयामि, एतत् फलकम। फलकम अस्ति वा सम्मुखे? आचार्य। सुंदरम। इस फलक को आप देखिए, ऊपरी सूचना अस्ति अवधेयम। अवधेयम, अवधेयम इत्युक्ते आपको इसको नोट करना है। आपने कोर्ट में भी सुना होगा, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड वदन्ति खलु। हाँ, तो आप सब मेरे मिलॉर्ड्स हैं, तो आपको भी अवधेयम, ये नीचे 3 टॉपिक दिए जा रहे हैं, पॉइंट दिए जा रहे हैं, वो पॉइंट टू बी नोटेड, इनको आपको नोट करना है, ध्यान रखना है। अवधेयम, अवधेयम का अर्थ ध्यान रखने योग्य, सावधानी रखने योग्य। क्या ध्यान रखना है, क्या सावधानी रखेंगे? इनका जो नाम है, ये जो हमने पढ़ा है, ठीक है, एक नया शब्द आपके शब्दकोश में जुड़ रहा है, जिनका संस्कृत भाषा से परिचय पहली बार हो रहा है, उनके लिए विशेष। तो ये जो 3 शब्द हमने सीखे, अब माइक म्यूट कर दीजिए आप लोग, माइक चालू है आप सबके। अपने माइक की जिम्मेवारी आप स्वयं लीजिए, उत्तरदायित्व। आपको काम नहीं है तो आप बंद कर दीजिए। तो हमने जो एतद शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का एक वचन समझा, द्विवचन और बहुवचन। ऐसे ही नीचे दिया है तत् शब्द, वो तकारांत लिखा है, वस्तुतः वो दकारांत। एतत् जो लिखा वो भी दकारांत है, पर अभी प्रारंभिक स्तर पे आपको तत् तकारांत दिख रहा है, चलेगा। ठीक है। और तीसरा है किम शब्द।
ये तीनों का हमने एक वचन सीखा, द्विवचन सीखा और बहुवचन, और ये पुल्लिंग में भी है और स्त्रीलिंग में भी है और नपुंसकलिंग में भी। हाँ, तो अब इसको याद रखने के लिए हम कुछ नाम दे सकते हैं क्या? क्योंकि कुछ चीज को याद रखना हो तो उसको यदि नाम से हो तो हमें आसान याद रहता है। ठीक है, अब मेरे बारे में यदि वर्णन करना हो तो आपको कुछ कहना पड़ेगा, रंग बता सकते हैं, हाइट बता सकते हैं, आकार बता सकते हैं कुछ, लेकिन वो व्यवहार कैसा होगा बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट में आपको कहना होगा राजेश कह दिया तो राजेश कहते ही उसका चेहरा भी सामने आ जाता है, रंग, रूप, आकार बनी ही। अभी मेरा चेहरा आपके सामने नहीं है लेकिन आवाज आप सुन रहे तो आपको पता चल जाएगा कह वदती। अभी कौन बोल रहा है आपको? राजेश राजेश वदती। तो अब आपने उस पूरे व्यवहार को शॉर्ट में कैसे कर लिया? नाम से। इसको एक नाम दे दिया है। हाँ, कोई बोल तो रहा है, अब आप कहने जाएंगे एक लंबा व्यक्ति बोल रहा है, चौड़ा है या पतला है, काला है या गोरा है, शायद वो पूरा वर्णन आप नहीं कर पाए कौन बोल रहा है, और बताने के कई सारे वाक्य बोलने पड़ेंगे, है ना? लंबा या हाइट कम है, हाइट ज्यादा है, चौड़ा है या पतला है, काला है या गोरा है, उसमें भी कई सारे, पर शायद उसके बाद भी हम, क्योंकि ऐसे और भी व्यक्ति मिल सकते हैं, लेकिन आपने क्या दिया? राजेश वदती। तो आपको ज्यादातर सारी चीजें, हाँ, कह राजेश, बहुत सारे राजेश होते हैं, कह राजेश संस्कृत शिक्षक राजेश, हाँ, तो उससे और क्लियरिटी आ जाएगी। किंतु नाम नहीं होगा तो आपको बहुत सारी चीजें प्रयोग करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही अब जो हम शब्दों सीखने आए हैं उनको भी कुछ कुछ नाम दिए गए हैं, है ना? तो उस नाम में से एक नाम जो है आपको ऐड कर लेना है, प्रथमा विभक्ति। अब प्रथमा क्या है, विभक्ति क्या है और क्यों है, यही नाम क्यों है, दूसरा क्यों नहीं दिया, उसके बारे में अभी लॉक कर दीजिए। ये बाद में हम सीखेंगे, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, उसका प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। पर नाम है, क्या है? प्रथमा विभक्ति ही, प्रथमा विभक्ति ही। अवधेयम के नीचे आप देख पाएंगे, अस्ति वा? हाँ, तो प्रथमा है, ऐसी कितनी विभक्ति होती है उसके बारे में एक सामान्य उत्तर मैं आपको देता हूँ, सप्त, सात होती है। सात विभक्ति। हाँ, तो सात में से अभी हमने पहली ही पढ़ी है, ये पहली विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति। बाकी 6 है और भी यथाक्रम, यथा समय आएगी, क्रमशः अथवा जैसी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से हम लेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे क्लियर होगी। ये जो प्रथमा विभक्ति है किस किस की है? एतद शब्द की, तद शब्द की और किम शब्द की। तो क्या दूसरे जो शब्द है, बालक, शिक्षक, बालिका, शिक्षिका, नदी, कूपी, पुस्तकम, पुष्पम, उनकी भी प्रथमा विभक्ति होती है क्या? आम, आम आचार्य। ये जो, हाँ, तो अब उन दोनों में और इन शब्दों में भी थोड़ा फर्क समझना पड़ेगा। तो एक और नाम की जरूरत पड़ेगी आपको। ये जो है एतद, तद और किम, इनको, इन तीनों शब्दों को एक अलग से नाम दे दिया, सर्वनाम। इन शब्दों को नाम दिया है सर्वनाम, और ये जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन प्रयोग किया उनको नाम दिया है प्रथमा विभक्ति। ठीक है, तो अब एक बार आपकी परीक्षा कर लेता हूँ, कौन कौन से सर्वनाम है अभी हमने पढ़े, कौन कौन से सर्वनाम पढ़े हैं? एषः, एषा, एतत्, सः, सा, तत्, हाँ, कः, का, किम। हाँ, कह, का, किम, ये सब प्रथमा विभक्ति है पुल्लिंग में, है ना? इसी का बीच में फर्क मैं आपको समझा रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। सर्वनाम कौन कौन से पढ़े? कह कह सर्वनाम, किम किम सर्वनाम पठितवन्तः। तो एतद सर्वनाम, हाँ, माइक म्यूट कर दीजिए सभी, और मेरे पीछे आप बोलिए, माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ, एतद सर्वनाम, तद सर्वनाम, किम सर्वनाम। एतद सर्वनाम, तद सर्वनाम और किम सर्वनाम। ठीक है, फिर से एक बार, किम किम सर्वनाम अस्ति, एतद, तद और किम। ठीक है, हाँ, एतद शब्दस्य प्रथमा विभक्ति ही। अब जब प्रथमा विभक्ति का नाम आएगा तो आपको लिंग भी ध्यान रखूंगा। एतद शब्द की प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग में
स्त्रीलिंग में अथवा नपुंसकलिंग में। एतद शब्द की पुल्लिंगे प्रथमा विभक्ति ही, एतद शब्दस्य स्त्रीलिंगे प्रथमा विभक्ति ही, एतद शब्दस्य नपुंसकलिंगे प्रथमा विभक्ति। तो वो उत्तर आएंगे जो हमने ऊपर देखे थे। एतद शब्दस्य पुल्लिंगे प्रथमा विभक्ति ही किम भवति, का भवति? एषः, एतौ, एते। एतद शब्दस्य स्त्रीलिंगे प्रथमा विभक्ति ही एषा, एते, एताः। एतद शब्दस्य नपुंसकलिंगे प्रथमा विभक्ति ही एतत्, एते, एतानि। इतना स्पष्ट हो गया आपको सबको? आचार्य। बहुविस्तरस्य आवश्यकता नास्ति। ये बहुत विस्तार से मैंने आपको सब समझाया है, इतना आपको व्यवहार में आ जाए इसके लिए। इससे अधिक व्यवहार करने की, विस्तार करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती। अस्ति वा आवश्यकता? आचार्य। इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। एवं तद शब्द और किम शब्द, ये तो सर्वनाम शब्द है। अब दूसरे जो शब्द होते जैसे बालक, घटी, लेखनी, शिक्षिका, पुष्पम, पुस्तकम, इनके लिए भी कोई नाम है क्या? तो इन शब्दों को नाम शब्द कह सकते हैं। नाम, सर्वनाम में से सर्व हटा दीजिए, नाम। अथवा नाम का ही एक पर्यायवाची शब्द है संस्कृत भाषा में, उसको बोलते हैं संज्ञा। आपके सामने लिखा हुआ देखिए, संज्ञा शब्दाः। इसको आप संज्ञा, 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 उच्चारण में प्रांतशः भेद हो सकता है। ठीक है। तो प्रथमा विभक्तौ संज्ञा शब्दाः। बाकी जो शब्द है जनरल हम यूज करते हैं वो सभी संज्ञा शब्द है। ठीक है। तो उनके उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, एक लेंगे पुल्लिंग का, एक स्त्रीलिंग, दो स्त्रीलिंग के और एक नपुंसकलिंग। तो जो पुल्लिंग शब्द है, अभी उनमें से हम पुल्लिंग के भी बहुत तरह के शब्द हो सकते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में या हमारे व्यवहार में जो प्रारंभिक है वो बालक शब्द है। तो देखिए, आपने जो पहले दिन पढ़ा था बालक कह, विसर्ग वाला पढ़ा था, लेकिन उसका जो मूल शब्द है वो बालक ऐसा है। क्या शब्द है? बालक। और भाषा के नियम के अनुसार ये शब्द पुल्लिंग का है। ये निर्धारण किसने किया? तो भाषा वैज्ञानिकों ने। इतना हम कह सकते हैं, एक सामान्य उत्तर, गहराई में नहीं ले जा रहा हूँ किसने किया। पर अभी कुछ प्रश्न आपके मन में आएंगे, सर इसको पुल्लिंग है ऐसा हम भी बोल सकते क्या, इसको स्त्रीलिंग में हम बदल सकते? तो हम नहीं बदल सकते। तो भाषा वैज्ञानिक है, उन्होंने एक व्यवस्था दी है, उसको हम फॉलो करें। और वो भाषा वैज्ञानिक कौन है उसके बारे में अलग विषय हो सकता है, चर्चा अलग हो सकती है। पर अभी उस विषय को डीप में नहीं ले जाना हमें, इसलिए हम शॉर्ट में कहेंगे बालक शब्द तो अकारांतः पुल्लिंगः। अकारांतः पुल्लिंगः बालक शब्दः। बालक शब्दस्य प्रथमा विभक्तिः भवति वा? आम्। बालकः, बालकौ, बालकाः। बालक शब्दः अकारांतः पुल्लिंगः। मृणालः प्रथमा विभक्तिं वदतु। माइक अनम्यूट करोतु कृपया, वदतु। मृणालः। बालकः, बालकौ, बालकाः। सुंदरम, बहु उत्तम। बालक शब्दः अकारांतः पुल्लिंगः। आकारांतः स्त्रीलिंगः। बालिका शब्दः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं वदतु। वीणा पटेल, वीणा महोदया वदति वा? माला, माले, मालाः। सुंदरम। बालिका शब्दं न स्वीकरोति भवती, माला शब्दं वदति। तो यहाँ जो शब्द दिए वो उदाहरण है, एग्जाम्पल है। लेकिन आप चाहे तो इसकी जगह लता, माला, तुला और भी जो शब्द आपके आसपास है, सारिका, जिह्वा, नासिका, किसी भी शब्द को आप ले सकते हैं। बालिका एक प्रेजेंट किया है उदाहरण के रूप में। ठीक है। अधिकांश शब्दों पुस्तकों में आपको बालिका शब्द ही मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है बालिका ही मिले, कहीं पर रमा भी मिलेगा, कहीं लता, माला भी मिल सकता है। तो बदलने में इसको हम बदल सकते शब्द। अष्ट ईकारांत स्त्रीलिंगः। नदी शब्दः अथवा अन्यः कोऽपि शब्दः। खुशी पटेल, हाँ वदतु, का वदति? मारिया महोदय स्वागतम्।
नदी, नद्यौ, नद्यः, ये नदी, नद्यौ, नद्यः। अथवा नदी स्थाने अन्यः कोऽपि शब्दः भवति वा? अंजलि महोदया वदति वा? अंजलि तिवारी। आम आचार्य। स्वागतम। नहीं चल रहा है सर मेरा। माइक चल रहा है आपका, अब बोलिए अंजलि महोदया। ध्वनि ही आगच्छति। नदी, 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 नदः, नद्यौ, नदी, नद्यौ, नद्यः। नद्यौ, नद्यः। सुंदर। हाँ, पुनः एकवारं अन्यं शब्दं वदति वा? मैं बोलूं? आचार्य। प्रणाली महोदया वदतु। सर्वे एकशः मा वदन्तु। सभी एक साथ बोलेंगे तो अव्यवस्था हो जाएगी। अहं नाम वदामि, अवसरं ददामि। चैट बॉक्स मध्ये नाम स्थापयितुं शक्यते। जननी, स्त्रीलिंगे इकारांत जननी, जनन्यो, जनन्यः। सुंदर। का विभक्ति ही एषा? एषा का विभक्ति? कौन सी विभक्ति है ये? प्रथमा विभक्ति संज्ञा शब्द। हाँ, संज्ञा शब्द प्रथमा विभक्ति ही। सुंदर। तो इस संज्ञा शब्द को आप कह सकते हैं नदी, लेखनी, जननी। तो ये ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है। ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द। बालिका, लता, माला, ये आकारांतः स्त्रीलिंगः संज्ञा शब्दः। बालकः, चषकः, हस्तः अकारांतः पुल्लिंगः संज्ञा शब्दः। ठीक है ना? ये सब तो समझ में आ गया, लेकिन सर जो कठिनाई है वो यहाँ होती है। पुस्तकम, पुष्पम, फलम, यानम। अब इनको हम मकारांत समझे या अकारांत समझे, है ना? ये पुस्तकम जो है मूल शब्द नहीं है। पुस्तकम शब्द का मूल जो है पुस्तक। पुष्पम का मूल शब्द है पुष्पम। ठीक है। फलम का मूल शब्द फलम अस्ति अथवा फल। फल। हाँ, पत्रम एतस्य मूल शब्दः पत्रम अथवा पत्र। 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 यानम एतस्य मूल शब्दः यानम अथवा यान। 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 हाँ, तो यान के अंदर जो न है ना, उस न के अंदर एक अ है। न आधा है और इसके अंदर सपोर्ट ये अ है। यान ये अकारांत शब्द। फल, वस्त्र, इसके अंदर भी अंतिम अक्षर है वो अ है ना? कैसे है उसको हम वर्णमाला के माध्यम से बाद में समझेंगे। अभी उसकी डीप में नहीं ले जा रहे हैं। पर आप गुरु वाक्यम प्रमाणम, अभी मैं कह रहा हूँ इसके प्रमाण मान लीजिए। व्याख्या हम बाद में देखेंगे। ठीक है। तो पुस्तक अकारांतः पुल्लिंगः, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमने पहले दिन ही पढ़ लिया था कि पुस्तकम ऐसा प्रयोग बनता है। जब व्यवहार करते हैं तो पुस्तक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। क्या बोलना पड़ेगा? पुस्तकम। दो है तो पुस्तके, और बहुत है तो पुस्तकानि, पर कम से कम पुस्तकम बोलना पड़ेगा। फल शब्द है तो फलः, फलौ, फलाह नहीं। फलम, फले, फलानी, ये व्यवस्था हम देख चुके अभी तक, है ना? तो इसके लिए इस आधार पर आप समझ सकते हैं। तो फलम ये जो है नपुंसकलिंग शब्द है ना? हाँ, तो फल, पुष्प, पत्र, ये थोड़ा सा भेद हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो मूल शब्द है वो भी अकारांत है। जैसे बालक, युवक, छात्र, हस्त, कर्णः, ये जैसे शब्द है तो वो भी अकारांत है और ये भी अकारांत है। अब जो अ अंत वाले शब्द होते हैं उसके दो पार्टीशन कर सकते हैं हम। कुछ शब्द पुल्लिंग है, कुछ शब्द नपुंसकलिंग। तो पुष्पम अकारांत पुल्लिंग अथवा नपुंसकलिंग? नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग। फलम अकारांत पुल्लिंग अथवा नपुंसकलिंग? हाँ, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। एक खेल खेलते थे बचपन में हम, चिड़िया उड़े फुर्र, है ना? कौआ उड़े फुर्र, और तोता उड़े फुर्र, और हाथी उड़े नहीं। हाँ, तो ऐसा ही ध्यान रखना। अभी कुछ खेल खेलते हैं, ठीक है? पुस्तकम, पुस्तकम नपुंसकलिंग अथवा पुल्लिंग?
नपुंसकलिंग। हाँ, अभी मैं पुस्तक कम बोल रहा हूँ, लेकिन पुस्तक बोलूंगा बाद में अगले स्तर पे। अभी इस स्तर पे पुस्तक हम आपको स्पष्ट हो इसके लिए। फलम, किसी का माइक हिल रहा है, कोई आप में से माइक जो है बहुत लेफ्ट राइट कर रहे हैं। नपुंसकलिंग। हाँ, ऐसा कुछ करना है तो आप माइक को म्यूट करके कर सकते हैं, हमारे कारण किसी को भी कठिनाई नहीं हो। ठीक है, पुस्तकम, पुष्पम, फलम। ठीक है, हाँ, तो फलम नपुंसकलिंग अथवा पुल्लिंग? नपुंसकलिंग। वातायन नपुंसकलिंग अथवा पुल्लिंग? नपुंसकलिंग। हाँ, तो वातायन जैसे सुना तो वातायनम, वातायने, वातायनानी याद आना चाहिए और उसके बाद उत्तर बोलना है। पत्र, हाँ नपुंसकलिंग है वातायनम। पत्रम, नपुंसकलिंग। पुष्पम, नपुंसकलिंग। छत्रम, नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग। कर्णः, पुल्लिंग। पुल्लिंग। नपुंसकलिंग किसने बोला? नपुंसकलिंग किसने बोला? सर वर्ड क्या है, समझा नहीं शब्द। कर्णः, वो तो पुल्लिंग। कर्णः। ठीक है, ऐसे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अभी माइक सबके चालू होते तो सबको डिस्टरबेंस होती है। मारिया महोदय, आपका माइक हिल रहा है वहां से। आप जब मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल को एक स्थान पर ही रख दीजिए और ईयरफोन या हेडफोन की आप व्यवस्था कर सकते हैं इसके लिए, ताकि माइक फोन यदि दूर आपने स्टेबल किया है कहीं पर, और फोन के लिए एक स्टैंड भी मिल जाता है ऑनलाइन या मोबाइल की शॉप से आप ले सकते हैं। अभी क्योंकि क्लास लंबे समय चलेगी तो बिना डिस्टर्बेंस के आप पढ़ सके तो अपने लिए सुटेबल, फाइनेंशियल भी और यूज की दृष्टि से भी, और एक ईयरफोन, ये दो चीज आप खरीद सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपका मोबाइल एक जगह स्टेबल रहेगा तो बार बार हिलेगा नहीं, किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा। और क्लास जब अटेंड करते हैं कोशिश कीजिए कि समय का फिक्स कर दीजिए कि आपको क्लास के लिए एक ही जगह बैठना है, ये जगह फिक्स कर दी, या ये जगह यदि नहीं है तो प्लान बी, यहाँ पर कोई शोर है, कोई नेटवर्क समस्या है और कुछ परेशानी है तो और कहाँ बैठ सकते हैं, वो भी सक्सेसफुल नहीं हो रही दोनों जगह नेटवर्क या कुछ समस्या है तो तीसरी कोई 3 जगह आप फिक्स कर लीजिए क्लास की, या तो यहाँ ठीक रहेगा या वहां, नहीं तो यहाँ, 3 में से किसी एक जगह में बैठूंगा या बैठूंगी। उससे क्या होगा कि बार बार आपको हिलना नहीं पड़ेगा और मोबाइल एक जगह रहेगा, ईयरफोन आपका हिलेगा नहीं, तो क्लास को बिना डिस्टर्ब के अटेंड कर पाएंगे, है ना। ठीक है, तो अभी तो वैसे ही चलते हैं जैसा चल रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसी के आधार पे वाक्य विस्तरह का पहला पाठ है, उसको हम देखते हैं। मुझे लगता है कि आपका एक क्वेश्चन आया था कि जो पृष्ठ संख्या 69, 70 और 1 इसको रिवाइज करना चाहिए, पुनः बोलना चाहिए, फिर से आपको बताना चाहिए। तो अब मुझे नहीं लगता कि उसकी आवश्यकता है, किसी को लग रही है कि आवश्यकता रिवाइज करने की उसकी? ये सब इसी में पुनरावर्तन हो चुका है। सर मुझे एक क्वेश्चन समझ गया महोदय, एक मिनट मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, एक बार एक क्वेश्चन क्लियर करते हैं। ठीक है, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, एक मिनट। आपका मैंने वो मैसेज पढ़ा इसमें चैट बॉक्स में। तो पुनरावर्तन की आवश्यकता लग रही क्या किसी को आपने चीज की? ना कोई। ठीक है, तो ये विषय यहाँ क्लियर हो गया है सबको। हाँ, अब जो है 72 पृष्ठ संख्या है द्विसप्तति, उस पर हम चलते। उससे पहले एक प्रश्न आया था मारिया जी का कि प्रथमा विभक्ति इसको अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं, है ना। तो उसके लिए मैं एक शब्द आपको बताता हूँ। आपने इंग्लिश में सुना होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, सीखा है ना। हाँ आचार्य। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, क्रिया को करने वाला। बालकः गच्छति, तो गच्छति ये क्रियापद है, जाता है, लेकिन इस गच्छति क्रिया को कर कौन रहा है? बालक।
जननी वदति। वदति अत्र क्रियापदमस्ति। क्रियापद वदति, किन्तु अत्र प्रथमा विभक्ति अथवा कर्ता कः अस्ति अथवा का अस्ति? जननी। जननी। ये जननी जो है यहाँ संस्कृत भाषा में कहेंगे, देखो कर्ता, क्रिया को करने वाला, है ना। और इंग्लिश में यदि आप समझना चाहे तो सब्जेक्ट शब्द से कहेंगे। सब्जेक्ट ही कहते हैं ना। आम आचार्य। हाँ, तो बस वही। विभक्ति का अर्थ है सब्जेक्ट सर? नहीं, आप ऐसा अभी समझ सकते प्रारंभिक लेवल पे। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इनको बताने वाला। प्रथमा विभक्ति का मतलब सब्जेक्ट है। प्रथमा विभक्ति से जिसको हम बताते हैं, जिसका संकेत करते हैं, वो सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बताने के लिए कोई और विभक्ति होती है, और भी दूसरी चीजें होती है, जैसे कोई काम करते हम साधन है ना, तो उसको बताने के लिए और कोई अलग विभक्ति होती है। उनको हम क्रमशः आगे सीखेंगे। ऑब्जेक्ट्स को बताने के लिए, निर्देश के लिए जो प्रयोग होता है उसको विभक्ति बोलते हैं। आचार्य, वो जो एतद तद, ये जो कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से समझा नहीं, बाकी का सब समझा, लेकिन वही तद, ये दो वर्ड्स के बारे में मुझे अच्छे से कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, तो अभी थोड़ा सा आप सुनिए, इन चीजों को समझ जाएगा आगे, धीरे 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 समझ जाएगा, चिंता नहीं। जितना मूल समझना है वो चीजें मैंने नाम बताई वो आपको समझ में आ गई है। बाकी कुछ चीजें आप सुनते रहिए, धीरे धीरे आगे कुछ लेसन चलेंगे, कुछ पाठ चलेंगे। ये चीजें आज पढ़ी है और आज ही स्पष्ट हो गई है, और आगे इनका दोबारा उपयोग नहीं होगा ऐसा नहीं, दोबारा भी ये सब चीजें आएगी। यदि कुछ चीजें अभी क्लियर नहीं तो कुछ आगे दूसरे एग्जाम्पल्स में, अदर टॉपिक्स में क्लियर हो जाएगी। तो अब ये जो चित्र है आपके सामने सप्तति पृष्ठ पे, एक सप्तति पे, इनको आपको पूर्ण करना है। चित्रानुसारम प्रश्नम लिखन्तु उत्तरम च लिखन्तु। प्रथमम प्रश्नम लिखन्तु अनंतरम उत्तरम। अब चित्र देख करके आपको 3-4 चीजें सोचनी रहेगी। एक, चित्र में जो है वस्तु, उसका नाम क्या है? प्रथमम चित्रम किम अस्ति। दूसरा, वो नाम क्या है? 2 नाम हो सकते हैं। क्या क्या नाम हो सकते हैं इस चित्र के? पहले जो चित्र है क्या? पुष्पम, उत्तम, पुष्प अथवा कमल। यदि हम उसके संज्ञा शब्द देखें तो पुष्प अथवा कमल। चलिए एक मान लेते हैं, पुष्पम मान लेते हैं, ठीक है, अथवा कमलम, कोई एक, दोनों में से कोई भी एक मान सकते, दोनों उत्तर सही है। पुष्प लेते हैं। अच्छा, पुष्प, अब ये पुष्प है तो पता चल गया, लेकिन इसका एक वचन क्या होता है? पुष्प होता है या पुष्पम होता है? पुष्पम मतलब नपुंसकलिंग है, ये भी पता चल गया। पुष्प, पुष्प, पुष्पा नहीं है, पुष्पम पहले दिन पढ़ा है ना, तो ये याद रखना है, हमेशा याद रहना है, ठीक है। पुष्पम मतलब ये नपुंसकलिंग है। अच्छा, ये 1 है, 2 है या 3 है अथवा 5, 10? 2 है तो उसके लिए एक वचन का प्रयोग है या बहुवचन का? द्विवचन का। ना तो एक वचन न बहुवचन। ठीक है, अच्छा वो भी देख लिया, समझ गया। माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, अब ये भी पता चल गया, यहाँ ये वस्तु है, इसका नाम पुष्प है, अकारांत है और नपुंसकलिंग है, ये भी पता चल गया। 2 है मतलब द्विवचन है, ये भी पता चल गया। लेकिन अभी भी एक चीज सोचने की बाकी है, वो क्या चीज हो सकती है? नजदीक है, हाँ, पास में है या दूर है, ठीक है, समीप है अथवा दूर है। पास वाले को देखते हैं कि समीप है, पास वाले दूसरे चित्र को यदि आप देखते हैं तो पता सुनने चलता को नहीं आता है सर। हाँ नहीं, वही कर रहा हूँ, बहुत डिस्टर्बेंस है। हाँ जी, वो डिस्टर्बेंस आप लोगों के ही माइक से हो रहा है, मैं इसी के लिए बंद कर रहा हूँ दूसरों के जो माइक चालू है। बीना पटेल, बीना महोदय, आपका माइक चालू है, बंद नहीं हो रहा। हाँ, मीना रावल, मीना महोदया, माइक म्यूट कर दीजिए। माइक जब बोलना होता है उत्तर के लिए आप तभी माइक का म्यूट अनम्यूट कीजिए, बाकी म्यूट करके रखिए, माउंट करके रखिए। ये उत्तरदायित्व आप अपने आप लीजिए, कि आपका माइक आपकी अनुमति के बिना, है ना, चालू नहीं हो। जागृति महोदय, आपका माइक बंद नहीं हो रहा है, यहाँ से आप वहीं से आपको करना पड़ेगा जी। धन्यवाद। ठीक है,
तो क्या क्या चीजें पता चली? एक, वस्तु अस्ति तस्य नाम किम, चित्रे अस्ति वस्तु तस्य नाम किम। पुनः पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम अथवा नपुंसकलिंगम। तृतीय, संख्या, एक वचनम, द्विवचनम अथवा बहुवचनम। और चतुर्थम किम अस्ति, समीपे अथवा दूरे, समीपम अथवा दूरम। ये चार चीजों को माइंड करके इन उत्तरों को लिखना है। ठीक है, कि कुछ चीजें मैं जरूरत से भी शायद ज्यादा व्याख्या कर रहा हूं आप लोगों की सरलता के लिए, जैसे छोटे बच्चों को समझाते वैसा ही, पर धीरे धीरे आप कोशिश कीजिए कि ये सब व्याख्या में से मैं बाहर निकलूं। पर अभी जब तक आपको जरूरत है इन व्याख्या की भी आप सहायता लीजिए और इसकी ओर आगे बढ़िए। अग्रे द्वितीयं चित्रं किमस्ति? फलम। मूल शब्दं वदामः, फल। हाँ, फल शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग अथवा नपुंसकलिंग? फलम। हाँ, फलम पड़ा था ना, नपुंसकलिंग। उत्तमम्। एकम द्वे त्रीणि, एक वचनम, द्विवचनम अथवा बहुवचनम? हाँ, तीन चीजें क्लियर होगी, स्पष्ट होगी। अब देखना है समीपम अस्ति अथवा दूरम। समीप और दूर, हाँ, तो समीप और दूर के लिए हमेशा किसी की अपेक्षा रहती है। ठीक है, एक व्यक्ति मेरे से 1 फुट दूर खड़ा है और एक व्यक्ति 5 फुट दूर खड़ा है, तो दोनों में से जो 5 फुट खड़ा है वो दूर है या पास है? एक व्यक्ति मुझसे 1 फीट की दूरी पे खड़ा है, दूसरा 5 फीट की दूरी पे, तो 5 फुट वाला दूर है या पास में? दूर है। सत्यम, क्योंकि एक व्यक्ति 5 फीट की दूरी पे खड़ा है, दूसरा 25 फीट की दूरी पे खड़ा है। अब वो 5 फुट वाला समीप है अथवा दूर है? समीपे। ये चीजें व्यवहार का पता है, तो कुछ चीजें समीप दूर जो होता है अपेक्षाकृत होता है, यानी कि दूसरे के सामने। ठीक है, ये चीज आपको विवेक से समझनी है, अभी उसके डीप में नहीं जा रहे हैं, इतना डीप से नहीं पढ़ना, पर ये चीजें आपको व्यवहार से समझनी। तो अभी सामने जो 2 चित्र दिए हैं, कमलम अथवा पुष्पम और फलम, तो कमलम दूरे अस्ति अथवा समीपे? समीपे। फलम समीपे अस्ति अथवा दूरे? दूरे। हाँ, इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के ये पृष्ठ संख्या 77 एक सप्तति इनके उत्तर लिखने, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ठीक है, अब ये चित्र है, ये चित्र क्या है? जैसे छोटे बच्चों को अंगुली पकड़ के चलना सिखाते हैं। जागृति महोदय, माइक आपका चालू है, यहाँ से बंद नहीं हो रहा मेरे से। हाँ, सौम्या महोदय, और भी किसी का माइक चालू है? हाँ, तो ये क्या है? अब ये जो चित्र दिया एक तरह से छोटे बच्चे को जैसे अंगुली पकड़ के चलना सिखाते वो है, अब वो हटा देते हैं। और अब तक जो आपने सीखा है उसका एक टेस्ट होना चाहिए ना, परीक्षा लेनी चाहिए ना? हाँ सर। हाँ, तो ये आपके लिए प्रश्न पत्र तैयार करके हमने दिया है। 72 द्विसप्ततिः, पृष्ठ संख्या 270, अभ्यासः 63, ये आपके लिए टेस्ट है। तो अत्र विकल्पाः, ये आपको जो है ऑप्शनल पेपर दिया है, ऑप्शंस आपके सामने रख दिए हैं, उन ऑप्शंस का, विकल्पों का प्रयोग करके आपको उत्तर लिखना है। एषः, सः, एषा, सा, एतत्, तत्, इन शब्दों का प्रयोग करना है, किंतु एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, ये ध्यान रखना है। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अकारांतः, आकारांतः, ईकारांतः अथवा अकारांत नपुंसकलिंग, ये सब आपको ध्यान रखना है। प्रश्न जो है प्रश्न पत्र प्रथमा विभक्ति के आधार पे है। ठीक है, हाँ, केवल ध्यान क्या रखना है, ये बिना चित्रों के बताया, इसलिए दूर है या समीप ये आपको पता नहीं चलेगा, इसके लिए हमने दूर और समीप वाला ऑप्शन हटा दिया है। ठीक है, एषः, सः और कः, ये तीनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो सूचना अस्ति ध्यानेन पठामः। सूचना, अधोलिखितान् शब्दान्, अधोलिखित शब्दान् एकैकशः
उचिते गृहे स्थापयन्तु, उचिते गृहे स्थापयन्तु। अधः शब्दाः सन्ति, नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उनको आप एकैकशः वन बाय वन गृहे स्थापयन्तु, नीचे कुछ घर बना के दिए हैं, ये सब बेघर हो गए हैं, है ना। प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए प्रधानमंत्री गृह योजना बना के दी है ना। हाँ, तो इन सबको एक एक घर अलॉट करना है और एक घर के अंदर 5 सदस्य रखने हैं। कौन सा सदस्य किस परिवार में जाएगा, किस में भेजेंगे, वो व्यवस्था आप लोगों के पास है। इस व्यवस्था के लिए आप सब कमिश्नर है, ठीक है, कलेक्टर है, सॉरी। तो अभी आपको ये व्यवस्था संचालित करनी है। छात्रौ, छात्रों को कौन से घर में भेजेंगे? हम बता भी दूसरे घर में, ठीक है। तो सबसे पहले घर की व्यवस्था आप समझ लीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर, ठीक है। यहाँ कौन से घर आएंगे वो देखना है आपको। 4 नंबर, 5 नंबर या 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर या 9 नंबर, ठीक है। घर जो है 9 घर बने हुए हैं, इस 9 में से किसी घर में रखना है और 45 सदस्य है, 5-5 आएंगे तो 45 होंगे 9 घरों में। तो कोई भी सदस्य बेघर नहीं रहना चाहिए और गलत घर में नहीं भेजना, नहीं तो लड़ाई हो सकती है उनकी आपस में। हाँ, छात्रौ गृह संख्या 2 सर्वेषां 2 नंबर, गृहं 2, द्वि, ठीक है। तो एतौ छात्रौ, सही, सम्यक् अस्ति उत्तरम्। अस्तु, द्वितीय सदस्य अस्ति मक्षिका। ठीक है, तो अभी आपके जी आपके सबके जो है गृह संख्या 4 उत्तर आ रहा सब। आप सबके उत्तर चैट बॉक्स का उपयोग करना मैं आपको उस दिन सिखाया था, कर सकते हैं क्या चैट बॉक्स का उपयोग? चैट बॉक्स में लिखेंगे, सबको डिस्टर्ब भी नहीं होगा और उत्तर भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चैट बॉक्स मध्ये स्थापयन्तु। अग्रे अस्ति तृतीयः शब्दः नद्यौ, ध्यानेन लिखन्तु उत्तरं। नद्यौ, चैट बॉक्स। गृहं 5, रवीना जी लिखना है, अभी बोलना नहीं है। चैट बॉक्स मध्ये नद्यौ 2 ते, रश्मि जी 5, जागृति जी 5, मृणाल अनघा महोदय 5, अनघा सिकेरकर महोदय 3। अच्छा, 8 भी है किसी का उत्तर, ओ ठीक है। तो अब ये तो अव्यवस्था हो जाएगी, 2, 5, 3, 8, इतने सारे घर दे देंगे एक व्यक्ति को तो बाकी सब बेघर रह जाएंगे। तो निर्णय कैसे करेंगे ये योग्य किस घर के लायक है ये व्यक्ति? नद्यौ, ठीक है। अब इसका मूल शब्द देखिए, नद्यौ का एक वचनम किम भवति, एक वचन क्या होता है? नदी, ठीक है, म्यूट कर दीजिए। नदी, ये उत्तर सबका सही है? ठीक है, सही है। तो ये नदी शब्द अकारांत है, आकारांत है, ईकारांत है अथवा आकारांत नपुंसकलिंग है? किसने बोला आकारांत स्त्रीलिंग? नदी, नदा शब्द नहीं पूछा, नदी पूछा है। ईकारांत अथवा आकारांत? आंखें भी खुली रखनी और यहीं पर रहना है, हवा में उड़ के नहीं बोलना है। नदी ईकारांत है और स्त्रीलिंग है, ठीक है। नदी, नद्यौ, नद्यः। तो जो पहली घर की लाइन वो पुल्लिंग के लिए है, एषः, एतौ। एतौ देख के नद्यौ ये संपर्क नहीं लगाना है। नदी शब्द स्त्रीलिंग है तो उसके लिए दूसरी लाइन उतरती, एषा, सा, एते, ते, एताः, ताः। गृह संख्या 4, 5 और 6, इनमें से कोई एक चुनना है। तो अब कैसे निश्चय करेंगे कि एक कौन सा घर देना है? नदी एक वचन, सुन लीजिए,
सुन लीजिए मुझे, एक वचनम नदी, द्विवचनम नद्यौ, बहुवचनम नद्यः। अब यहाँ जो पूछा गया प्रश्न क्या है? नद्यो। नद्यो नद्यो कौन से बॉक्स में जाएगा? पाँच पंच पंच पंच। हाँ, तो अब किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, नद्यः पंच। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये आंसर करने हैं। बाकी सब चीजें आपको क्लियर है, किंतु नद्यौ ऐसा जहां पर आएगा वहां पर समस्या हो सकती है। गृहे, वने, फले ऐसे शब्द आएंगे, वहां पर असुविधा हो सकती है। वानरौ, उत्तरम लिखन्तु चैट बॉक्स में, वानरौ। हाँ, स्वागतम ज्ञानेश्वर महोदय अस्ति उपस्थित, हम तदेव पश्यामः। हाँ, नमो नमः, नमो नमः। हाँ, स्वागत। एक 2-3 मिनट में ये प्रकरण पूरा करके मैं आपको देता हूँ। कोई जी, ठीक है। तो वानरौ कोष्ठक क्रमांकः 2, पुल्लिंग द्विवचनम्। एतत् स्पष्टं खलु सर्वेषां? माला, माला, माला गृहम्। जागृति महोदय, निर्मला महोदय, राधा महोदय अस्ति। चतुर्थ स्त्रीलिंग एक वचनम सुंदरम। लेखन्यौ, लेखन्यौ स्त्रीलिंग स्पष्टं सुंदरम। अग्रे अस्ति सिंहासने 17 नंबर पे देखिए, 17 शब्द संख्या 17। सिंहासने, हाँ, सिंहासनम, सिंहासने, सिंहासनानि। उत्तमं, बहु सुंदर। नपुंसकलिंग द्विवचन। तस्मात् पूर्वम् अस्ति 16 क्रमांके कलिके। कलिका शब्द अस्ति, कलिके। कलिका, कलिके, पंच। कोकिला महोदय, कलिका के लिए द्विवचन 2 आया है अथवा सिंहासने के लिए 2? सिंहासन के लिए 2, कलिका के लिए पंच। अच्छा, तो ये सिंहासनम के साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं? मोदी जी के साथ तो किसी और को बिठाना है आपको। मुझे लिखने में देर लगती है, इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, सिंहासनम शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग, कौन सा लिंग है? सिंहासनम नपुंसकलिंग। हाँ, तो उसके लिए जो बॉक्स है वो 7, 8 और 9 नंबर है। 2 ऑप्शन नहीं है, 2 तो पुल्लिंग के लिए है। एतत् सिंहासनम, सिंहासन के लिए 8। हाँ, सिंहासन के लिए 8। तो ये आपको व्यवस्था समझ में आ गई होगी ना? इस आधार पे आपको ये करना है। और वाक्य विस्तरः पुस्तक का जो पहला पाठ है आपको भेजा था मैंने, है ना, कल, तो उसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा और इन शब्दों को ध्यान में रखिए। सर्वे माइक म्यूट कुर्वन्तु कृपया। अंजलि महोदय, चंद्रिका महोदय, माइक म्यूट कृपया। हाँ, ठीक है। तो ये आप देखेंगे इन सबको जो है शब्दों को आपको, सिद्धि महोदय, कौन सा शब्द है? शब्दः अस्ति 31 पत्रिके 31। पंच पंच उद्याने 35 अष्ट अष्ट। समीचीन। बाकी चीज आपको समझ में आ गई है। नद्यौ, लेखन्यौ, यहाँ पर गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है। तो अत्र एव पाठं वयं स्थगितं कुर्मः। एकवारं शांति मंत्रं वदामः, किंतु सर्वेषां कृते सूचना अस्ति, आज कुछ विशेष सत्र है, थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे हमारे बीच में। तपोभूमि कुंडई पाठशाला है, श्री क्षेत्रम तपोभूमि, गोवा राज्य से प्रसिद्धम तीर्थस्थानम अस्ति। इतः श्रीमान ज्ञानेश्वर पाटिल महोदयः अस्माकं मार्गदर्शनाय अत्र उपस्थितः अस्ति। महोदयः अस्माकं मार्गदर्शनं करिष्यति।
किन्तु तस्मात् पूर्वम् एकवारं वयं शांति मंत्रं वदामः। एतस्य वर्गस्य संपन्नतां कुर्मः। इस वर्ग को हम संपन्न करते हैं, लेकिन आप सबसे अनुरोध है कि एक 10-15 मिनट आपको अभी रुकना है। बहुत अनिवार्य कार्य है तो अनुमति लेकर के जाएंगे, कोई भी बिना पूछे नहीं जाए। थोड़ी सी आप लोगों के लिए ही उपयोगी कुछ जानकारी यहाँ शेयर करनी है। संस्कृत भाषायाः अध्ययन निमित्ते अत्र भवतां कृते यः विकल्पः अस्ति अथवा अवसरः अस्ति, तस्य कृते महोदयः प्रेरणां करिष्यति, किंचित बोधयिष्यति। तो आचार्य ज्ञानेश्वर पाटिल जी तपोभूमि श्री क्षेत्र कुंडई से हमारे बीच में उपस्थित हैं और कुछ गाइडेंस, कुछ मार्गदर्शन करेंगे कि संस्कृत ये जो पाठ्यक्रम हम कर रहे हैं इसके साथ साथ संस्कृत में हम क्या कर सकते हैं, विशेष रूप से छात्रों के लिए। तो संस्कृत परिवार परतया अहम महोदयस्य अत्र हार्दं स्वागतं करोमि। संस्कृत परिवारे महोदय भवतः हार्दं स्वागतम् अस्ति। अस्माकं नमो नमः आचार्य। नमो नमः। केवलम् एकवारं शांति मंत्रेण एतस्य संस्कृत वर्गस्य अहं समापनं करोमि। इस वर्ग का हम संपन्न और जी हाँ, बाद में हम आपको सुनते हैं। और किसी भी सदस्य को अभी जाने की स्वीकृति नहीं है मेरी तरफ से, तो 10-15 मिनट आप रुकेंगे और बहुत अनिवार्य है तो आप चैट बॉक्स में स्वीकृति लेकर के फिर जाएंगे। अपने आप कोई वर्ग नहीं छोड़े। और वर्गः संपन्नः भवति। अनन्तरं रिकॉर्डिंग एक बार हम ऑफ करो तो मयूरी महोदय एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा और वापस स्टार्ट कर दीजिएगा, न्यू स्टार्टिंग, है ना।